अपने मन में श्री गंगा जी का स्मरण किया और वहां ब्रज में मानसी गंगा को उत्पन्न कर दिया। आज भी वो स्थान मानसी गंगा के नाम से गिरिराज जी की तरेटी में स्थान है, जहाँ साक्षात प्रभु के मन से उत्पन्न होने वाले श्री गंगा जी वहां विराजते। मानसी गंगा, वहां से तुरंत पूजन के लिए जल लाया गया और जल लाकर और श्री गिरिराज जी को स्नान कराया। शीतल जल से पहले श्री गिरिराज जी को मानसी गंगा जल नवाय के और पाछे दूध धोरी को नाम बहोरी पखार अरग जा चरचित धूप दीप बहु भोग धराव। पहले दूध से स्नान कराया। सब ब्रज भक्त इतना दूध लेके आए, एक के ऊपर एक घड़े दूध के चढ़ रहे हैं गिरिराज जी। फिर दही से स्नान कराया। फिर तिलक करने के लिए सब ब्रजभक्त अपने घर घर से कुमकुम रोरी लेकर आए थे, हल्दी लेकर आए थे। नंद बाबा ने, ठाकुर जी ने कहा कि सब एक एक करके करने जाएंगे तो फिर कभी ये पूजन पूरा ही नहीं होगा। तो क्या करें, सबका कुमकुम इकट्ठा किया, सबकी हल्दी इकट्ठा की और उसमें जल मिलाकर और उस जल को श्री गिरिराज जी के ऊपर अभिषेक करवा दिया। सबका पूजन एक साथ ठाकुर जी ने करवाया। कई बार पधरामणी में जाते हैं तब वहां कुमकुम, सूखा कुमकुम लगाते हैं तिलक में, कि भाई सूखा कोरा कुमकुम से तिलक। सूखे कुमकुम से तिलक अशुभ में किया जाता है। शुभ में हमेशा कोरा यानी कि नया। गुरु घर पे पधारे हैं, ठाकुर जी की सेवा में जब कुमकुम का विनियोग करना हो तो कहा जाता है कि कोरा कुमकुम लेना। कोरा यानी कि नया कुमकुम। कोरे वस्त्र जैसे हम पहनते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, तो नया कुमकुम लेकर, परंतु वो जल युक्त गीला होना चाहिए और गीले कुमकुम से ही तिलक करने का विधान है। तो सब में जल मिलाया और जल मिला के कुमकुम का घड़ा श्री गिरिराज जी के ऊपर, सबका तिलक एक साथ, सबकी हल्दी एक साथ। और फिर शुद्धोदक स्नान के लिए श्री यमुना जल से श्री ठाकुर जी ने अभिषेक करवाया। बहोरी पखार अर्गजा चर्चित, सुंदर अर्गजा सुगंध चंदन से, अत्र से श्री गिरिराज जी को अंगवस्त्र कराकर अत्तर समर्पित किया। अत्तर समर्पित करके कुमकुम से तिलक किया, चंदन लगाया और चंदन लगाकर सुंदर केसरी धोती उपरना श्री गिरिराज जी को धारण कराया। श्रृंगार किया, पुष्प की सुगंधित माला अर्पण की और माला अर्पण करके बहोरी पखार अर्गजा चर्चित धूप दीप बहु भोग धरावत। बहु भोग धराए। यज्ञ में तो मूल सामग्री होती है पायस। पायस यानी खीर, उसमें चावल और दूध वो मुख्य है यज्ञ की आहुति में। नंद बाबा से ठाकुर जी ने कहा कि ठाकुर जी के तो मुख में ही अग्नि का वास है। अग्नि ही है जो अन्न को पचा सकती है। तो प्रभु के मुखारविंद के रूप में हमें कोई अग्नि प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं। हम जो भी कुछ है ठाकुर जी को अर्पण कर दें, ठाकुर जी के मुख में जाएगा, अपने आप को हमारा हवन सफल हो गया, संपूर्ण हो गया। तो सब अपने घर घर से जो चावल लेके आए थे, वो चावल का ढेर होने लगा। आसपास अलग अलग सामग्री, अपने अपने टोल कहत ब्रजवासियां, शरद कहूं निस जान दीप मालिका जुआई, गोपन मन आनंद फिरे उन मद न समाई। और वहां भयो भात को कोट ओट गिरिराज छुपाना। कोई बड़ा, कोई मंगोड़ा, कोई पापड़, कोई चक्ति, कोई रोचक्की, कोई बड़ी सेवा, कोई मोहनथाल, कोई मदन दीपक, कोई मन मनोहर, कोई मनोहर, कोई बूंदी, कोई शिकोरी, कोई मेवा बाटी, कोई चंद्रकला, कोई उपलेटा, कोई घेवर, कोई बाबर, अलग अलग प्रकार की सामग्री, कोई इंदर साग, कोई सब प्रकार की विभिन्न सामग्री। वहां अनेक प्रकार की सामग्री सब ब्रजभक्त अपने घर घर से वहां लेकर आने लगे। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया, शरद कहूं निस जान दीप मालिका जुआई,
सांवरे ने कैसे नंद बाबा को समझाया, कैसे अपनी बात प्रस्तुत की, कैसे गिरिराज जी का पूजन बताया, ये सब बात ब्रजवासी अपने अपने सगे संबंधी मित्र वर्ग में ये सब चर्चा कर रहे हैं। और ये सरस लीला को सूरदास जी श्रवण कर रहे हैं। कीर्तन का एक प्रकार है जहां जो कहा जा रहा हो, जो संवाद चल रहा हो, कभी ठाकुर जी और स्वामी जी का संवाद चल रहा है, कभी यशोदा जी और गोपीजनों का, जैसे हमने संवाद श्रवण किया बरजो जसोदा जी। संवाद को श्रवण करना और उस संवाद को ही गा देना, वो भी एक कीर्तन का प्रकार है, जिसमें स्वयं के कोई शब्द नहीं, जो सुना ब्रजवासियों के मुख से, जो सुना गोपीजनों के मुख से, जो सुना ठाकुर जी के मुख से, जो सुना यशोदा जी के मुख से, उसी को गा दिया। 7 बरस को सावरो खेलत नंद द्वार, और उसमें सामग्री का आगे वर्णन आता है। व्यंजन बहुत बनाय कहालो, नाम बखानो, भयो भात को कोट ओट गिरिराज छिपानो। व्यंजन बहुत, कहा तो नाम बखानो, कितने प्रकार की सामग्री, 10-15 प्रकार की तो दाल है, कितने प्रकार की तो कड़ी है, कितने प्रकार की कांजी बड़ा, खीर बड़ा, दही बड़ा, माखन बड़ा, कितनी सामग्री, ऐसी ऐसी सामग्री जिनके कभी नाम नहीं सुने हो, ऐसी ऐसी सामग्री। 16 प्रकार के संधाना, 16 प्रकार के रायता, 16 प्रकार के बिलसारू, 8 प्रकार की खीर, कितनी कितनी सामग्री, संजाब की खीर, मणका की खीर, चारोली की खीर, पाटिया की खीर, कितनी प्रकार की खीर अरोगी, ऐसी विविध सामग्री। और उसमें मुख्य रूप से मध्य में भयो भात को कोट, ओट गिरिराज छुपानो, भात यानी कि चावल इतने प्रमाण में आए, इतने प्रमाण में ब्रजभक्त लेकर आए कि उसका ऐसा पर्वत बना कि मानो गिरिराज जी उसके पीछे छुप गए हो। नीचे नीचे कच्चे कच्चे चावल डाला और ऊपर ऊपर पके हुए, उन पके हुए चावल की उष्णता से नीचे के कच्चे चावल भी पक गए। इतना चावल, इतनी सखड़ी, इतना भात। भयो भात को कोट, कोट गिरिराज छुपाना। भयो भात को कोट ओट गिरिराज छिपानो, ए बड़ा विराज भात के चंदा बट तरसो। बड़ा विराजे भात के, भात के ऐसे सुंदर उज्जवल बड़ा बनाए कि चंद्रमा भी शर्मा जाए, इतना उज्जवल उस सामग्री का स्वरूप। हमारी पुष्य मार्ग की परंपरा ऐसी विलक्षण है कि इसमें सामग्री भी स्वरूपात्मक है। सामग्री केवल कोई भोज्य पदार्थ नहीं, परंतु परम भोगी को अर्पण करने वाला नैवेद्य है। ये एक एक ब्रज भक्तों के प्रतीक रूप, उनके भाव रूप, उनके स्वरूप रूप एक एक सामग्री है। श्री चंद्रावली जी के भाव से, ललिता जी के भाव से, विशाखा जी के भाव से, श्री स्वामी जी के भाव से, सब ब्रज भक्तों के अलग अलग भाव से अलग अलग सामग्री ठाकुर जी को अर्पण की गई। प्रभु भोक्ता हैं, स्वयं इस संसार में उत्पन्न होने वाले समग्र रस के भोक्ता एकमात्र प्रभु स्वयं है। उनके अतिरिक्त और कोई भोक्ता नहीं, बाकी सब तो भोगी हैं। भोक्ता तो प्रभु हैं, और प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, उत्तम भाव के भोक्ता हैं, उत्तम प्रेम के भोक्ता हैं। पदार्थ से प्रभु को मतलब नहीं, भाव से प्रभु को तात्पर्य। श्री गिरधर जी ने जब 7 स्वरूप मनोरथ किया और 7 स्वरूप मनोरथ करके जब 56 भोग रोग आया, तब वापस पधराते समय क्रमशः जब प्रभु वापस अपने अपने निज गृह पधार रहे थे श्री जी के पास से, तब श्री गिरधर जी ने मथुराधीश प्रभु को झांपी जी में पौढ़ाने के समय प्रश्न किया ठाकुर जी से कि कृपानाथ बाबा, 56 भोग की सब सामग्री आपको रुचे ऐसी तो होती, सुंदर तो होती, आपको अनुकूल आयो, आपकी प्रसन्नता के लायक होती। तब श्री मथुराधीश प्रभु ने मुस्कुराते हुए श्री गिरधर जी से बस इतना कहा कि
बाबा सामग्री तो सब बहुत सुंदर हती, परंतु पद्मनाभ दास के छोला जैसी नहीं हती। कितनी सामग्री है वो महत्व का नहीं, कितने भाव से वो अर्पण की गई, कितने प्रेम से वो सिद्ध की गई। सामान्य में तो जब ठाकुर जी को धरा जाए तब वो प्रसाद होता है, और बाद में हम लेते हैं तब भी प्रसाद। वो पहले प्रसाद है, अर्पण किया गया तब भी प्रसाद है, और बाद में भी प्रसाद। पुष्टि मार्ग में इसकी एक बहुत सुंदर शब्द प्रणालिका है। जब बाजार से वो लाया जाए तब वो सीधा है, सीधा आए फिर वो शुद्ध होता है, उसको धोया जाता है, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। जब उसे सिद्ध किया जाए, उसे पकाया जाए, सिद्ध होने के बाद वो सामग्री होती है। वो सामग्री जब पात्र में सजाई जाए और ठाकुर जी को अर्पण की जाए तब वो भोग बनती है। और जब प्रभु उसे अंगीकार कर लें, उसे आरोग लें, उसके बाद जब भोग सराए जाते हैं तब वो प्रसाद बनता है। और जब वैष्णव की पातल में वो प्रसाद पिरोसा जाए तब वो महाप्रसाद बन जाता है। पहले प्रसाद अरोगा तब भी प्रसाद, और बाद में भी प्रसाद। पुष्टि मार्ग में पहले वो सीधा और फिर सीधा से लेकर वो महाप्रसाद तक की यात्रा को तय करता है। और जो उस महाप्रसाद को प्राप्त करते हैं वो महाभाग्यवान हो जाते हैं। हर किसी के भाग्य में प्रभु का अधरामृत पाना भी नहीं। ब्रह्मा जी भी इसके लिए ललचाते। प्रभु जब छाक लीला कर रहे थे, अरोगते अरोगते सब ग्वाल बाल के सामग्री अरोग ली, और हाथ धोने के लिए ठाकुर जी जाने लगे यमुना जी के तट पर हस्त प्रक्षालन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने जाना कि जैसे ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने सामग्री कोई बच गया हो तो ग्वाल बालों को अपने, जिन्हें नहीं चाख्यो सुनो रे भैया मेरी हथेली चाट। अपनी खुद की हथेली में आंगलियों के बीच में जो लगा हुआ है वो ग्वाल बाल को अरोगा दिया। और अब ठाकुर जी हाथ धोने के लिए जब जमुना जी के तट पे जा रहे थे तब जो छोटे छोटे कण कुछ महाप्रसाद के अधरामृत के बचे हुए हों, ब्रह्मा जी को हुआ कि ये अधरामृत मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद आएगा। ब्रह्मा जी मछली का रूप धारण करके और यमुना जी में आए कि ठाकुर जी हाथ धोएं और वो महाप्रसाद के कण यमुना जी में आवे और उस महाप्रसाद को मैं स्वीकार कर लूं। ठाकुर जी जान गए, ठाकुर जी को मालूम है कि ब्रह्मा जी आप इसके लायक नहीं, ब्रज के ये महाप्रसाद तो ब्रजवासियों के लिए ही है, जो मुझे प्रेम करते हैं उनके लिए ही। ठाकुर जी ने जल में हाथ धोने की बजाय ब्रज की रज में अपना महाप्रसाद सब पहुंच लिया। ब्रह्मादिक ललचाए ते मोमन उठी तरंग। जिस रस के लिए ब्रह्मा जी भी ललचाते हैं, ऐसा रस तो मेरे मन में विराजता है, ऐसे ठाकुर जी मेरे मन में विराजते हैं। ऐसी सुंदर उज्ज्वल सामग्री बड़ा विराजे बात के चंडा पटतर सो। नदी शिखरन सैयाव सेवली पायस प्यारी बराम गोरी भरी तिलवरी रोचक नारी पापर कोमल दरे रतनवली ओठो दूध दरो धोरी को मिश्री बनो चनाय चावल के लोट की चौरी ठाकी, लोट को सिद्ध करके जिससे पापड़ बनाए जाते हैं, उस लोट को सिद्ध कर करके ब्रज गोपिकाओं ने अपने जो नन्हे नन्हे बालक थे उनकी भी सेवा ठाकुर जी तक पहुंचे। इस हेतु से तिल, काली मिर्च और ये पापड़ का जो लोट होता है चौरी ठाका, वो चून, वो लोट, वो बांधकर उन बालकों को दिया कि तुम्हारे मन में जो आवे सो या को बना दीजिए। किसी ने उस चून में से फिरकनी बनाई, किसी ने उस चून में से कोई खिलौना बनाया, किसी ने झुनझुना बनाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने उसकी गेंद और छड़ी बनाई। अलग अलग सामग्री सब बालकों ने भी सिद्ध करी, सबकी सेवा ठाकुर जी तक।
और उसको तल के और गिरिराज जी को सब गोपी जनों ने भोग धरे। रोचक की सेवा। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें यह सिखाया गया कि सेवा केवल घर में कोई एक जन करे या कोई महिलाएं करे उनका ही कार्य नहीं है, पुरुष को भी सेवा करनी और बालकों को भी करवानी। अधिकतर ऐसा होता है कि घर में महिलाएं सेवा कर रही होती हैं। ठाकुर जी कहाँ पधारे हैं? ठाकुर जी घर में पधारे हैं। घर किसका? ठाकुर जी के पधारते ही घर उनका। फिर घर में रहने वाले किसके हो गए? घर में रहने वाले भी सब ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी को रिझाने का, ठाकुर जी को प्रसन्न करने का, उनकी सेवा करने का जिम्मा केवल एक का नहीं सबका हो जाता है। जिसका जिस प्रकार से अगर महिलाएं, बहनें, माताएं वो सेवा कर रही हैं, तो पुरुषें, बालकें किस प्रकार से उनको सेवा में सहयोगी बन सके। पुरुष घर में सेवा कर रहे हैं तो महिलाएं किस प्रकार से उनको सहयोगी बन सके, उसका विचार करके सेवा में सहयोग करना भी सेवा है। ये उत्सव हो रहा है, उत्सव वो एक सेवा है। उसमें जिन जिन ने सहयोग किया वो सबका सहयोग भी सेवा बन जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की उज्जवल सामग्री श्री गिरिराज बाबा को अर्पण की गई और सबने नेत्र बंद करके गिरिराज बाबा से विनती करी कि गिरिराज बाबा आप हमारी सबकी अर्पित ये शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेम से, शुद्ध पदार्थों से निर्मित सिद्ध की हुई ये सामग्री आप अरोगो। नेत्र बंद करके कहानी करने लगे। जब सबने नेत्र बंद किए तब ठाकुर जी ने क्या किया? गिरिराज जी ने कहा कि प्रभु आप सामने, मैं तो आपका दास हूं, हरिदास हूं, आप सन्मुख हो, आप मेरी पूजा करवा रहे हो, आप मुझे नैवेद्य अर्पण करवा रहे हो, आप मुझे ये सब अर्पण करवा रहे हो, परंतु मैं ये सब कैसे स्वीकार करूं? तब प्रभु कहते हैं कि आप चिंता मत करो। जब सब नेत्र बंद करके गिरिराज जी से आरोगने की विनती कर रहे थे तब ठाकुर जी ने कहा शैलोस्मि, स्वयं का स्वरूप शैलोस्मि, अपने आप का स्वरूप श्री गिरिराज जी के भीतर प्रभु ने स्थापित किया। और जैसे ही सब ब्रज भक्तों ने अपने नेत्र खोले, विनती करके, कानी करके जैसे ही नेत्र खोले तो वहां गिरिराज जी सामग्री आरोगना प्रारंभ कर चुके। सहस्त्र भुजाधर इत जयमत है, उत गोपिन सो करत हैं बातें। एक बाजू अब ठाकुर जी जो सामने खड़े होके भोग अर्पण कर रहे थे, अब वही खुद गिरिराज जी के रूप में भोग आरोग रहे हैं। एक एक लड्डू आरोग रहे थे, एक एक सामग्री आरोगने लगे। नंद बाबा ने कहा कि कान्हा, ये गिरिराज जी एक एक सामग्री आरोग रहे हैं, ऐसे तो इतनी सब सामग्री है, कब पूरा होएगा? तो बाबा आप चिंता मत करो। गिरिराज जी से ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए और विनती करी। जो एक एक सामग्री आरोग रहे थे अब वो एक एक छावड़ी आरोग रहे हैं। एक एक मटकी, पूरी पूरी मटकी जा रही है। अरोगते 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 खाली खाली पात्र सब दिखने लगे और भरे हुए पात्र सब खाली होने लगे। गिरिराज बाबा सब सामग्री को अरोगने लगे और अरोगते 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 थोड़ी सी सामग्री कुछ बच गई। और तब नंद बाबा ने कहा कि कान्हा, गिरिराज जी तो सब सामग्री आरोग गए, अब इतने सब ब्रजभक्त हैं, ब्रजवासी हैं, सबको भोजन कराना है, अब ये सब कहाँ पाएंगे? ये सब इनको क्या खिलाएंगे? सब सामग्री तो गिरिराज जी आरोग गए। सहस्त्र भुजाधर इत जयमत है, उत गोपिन सो करत बातें, यह लीला सब करत कनाई। जैसे ही गिरिराज जी के ये भाव को नंद बाबा ने कहा कि सब ब्रजवासियों को भी तो प्रसाद दिवाना है। नंद बाबा से ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप सब वापस एक बार नेत्र बंद करो, गिरिराज जी को ध्यान करो। जैसे ही सबने नेत्र बंद किए, जो सामग्री गिरिराज जी ने आरोगी, ठाकुर जी ने आरोगी, वो सब सामग्री सब पात्रों में वापस जैसी थी वैसी की वैसी अधरामृत बनकर और प्रकट हो गई। बीच में घटना बस उतनी घटी कि वो ठाकुर जी ने आरोगी और वापस उसको प्रकट कर दिया। हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं, भले वो मिश्री हो, दूधगर हो, अनसखड़ी हो, मेवा हो, सखड़ी हो, नागरी हो, जो भी हो। हम जब भोग अर्पित करके और जब टेरा लेते हैं, नेत्र बंद करते हैं, पट बंद करते हैं और वापस जब पट खोलते हैं, उसके बीच में घटना उतनी घटित हो जाती है कि ठाकुर जी उस सामग्री को अंगीकार करके और वापस हमारे लिए अधरामृत रूप में उसको प्रकट करते हैं।
प्रभु पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो स्वयं पूर्ण है उसके स्वीकार कर लेने पर किसी वस्तु की अपूर्णता हो जाए वो संभव नहीं। प्रभु कितना भी अरोगे परंतु जिस वस्तु को ठाकुर जी अरोगते हैं वो पूर्ण ही रहती है। ऐसे सब सामग्री प्रकट हुई, यह लीला सब करत कनाई। गोपीजन ब्रज भक्त दर्शन कर रहे हैं, यह लीला सब करत कनाई। एक रूप में तो सहस्त्र भुजा धर के और यहाँ सब सामग्री को अरोग रहे हैं। यह लीला सब करत कनाई, यह लीला सब करत कनाई। उपजे मग गोवर्धन के संग, इतरा धासो प्रीत लगाई। यह लीला सब करत कनाई। एक तरफ तो सहस्त्र भुजा धारण करके और गिरियाग को ब्रज भक्तों के भाव रूप सामग्री को प्रभु अंगीकार कर रहे हैं, और दूसरी ओर सामने वृषभानु नंदिनी श्री स्वामी जी ठाड़ी हैं और उन ठाड़ी हुए स्वामी जी के साथ नेत्रों से बात कर रहे हैं। इत राधा सो प्रीत लगाई। सब सामग्री अरोगे, सब हुआ, और ऐसा चलते चलते ऊपर इंद्र के दूत आने लगे। कुछ दिन पहले आकर देखा तो इंद्रयाग की तैयारी हो रही थी, और अब देखा तो इंद्रयाग का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, गिरियाग हो रहा है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृत ऊरु तदस्य दवेशः पद्भ्याग शूद्रो अजायत मुखालिंगश्चाग्निश्चात् प्राणात् वायुरजायत। जिसके मुख में अग्नि है, जिसके नेत्र चंद्र और सूर्य हैं, वो प्रभु को गिरियाग अर्पण किया गया है। उनके मुख की अग्नि में आहुति रूप अन्नकूट अर्पित किया गया है। और हे इंद्रदेव, आपकी पूजा, आपके यज्ञ को इन ब्रजवासियों ने छोड़कर और गिरियाग किया है। जैसे ही इंद्र को यह बात मालूम चली कि मेरा यज्ञ नहीं किया, मुझे प्राप्त होने वाली जो बलि थी, मुझे प्राप्त होने वाली जो आहुति थी, वो गिरिराज को दे दी गई। तब इंद्र ने अपने मेघदूतों को आज्ञा की, इंद्र कहो मेघन सो जाए प्रलय के बरसों। प्रलय के मेघ, जो प्रलय के समय जब सर्वतः प्लावयन महीन सब कुछ डुबा देना हो, इस सृष्टि की रचना वापस होने वाली हो और सब कुछ डुबाकर नई सृष्टि को उत्पन्न करने के समय जो मेघ, जो वर्षा होती है, ऐसे मेघ, वो मेघ को इंद्र आदेश देते हैं कि जाकर और ब्रज पर बरसो, और जो कुछ ब्रजमंडल है, उनका ब्रजवासियों का जो जीवन है, उनकी कुटीर है, उनका घर, उनका जो कुछ है, सब कुछ डुबा दो। और इंद्र के मेघ आकर अतिशय प्रलय के रूप में वहां ब्रज पर बरसने लगते हैं। सब कुछ जलमय होने लगता है। किसी का घर डूब गया, किसी की झोपड़ी डूब गई, किसी की गाय के बछड़े तैरने लगे। अब किसी के पास न कोई छत है, किसी के पास न कोई सहारा है, किसी के पास न कुछ अब बचा है। जो कुछ साधन संपत्ति इस देह के साथ जुड़ा हुआ था, सब कुछ जल में बह गया। अब खुद ही बचे हैं और कुछ बचा नहीं। अतिशय उत्पात होने लगा और सब जा जाकर और नंद बाबा से कहने लगे कि हे मुखिया, आप इस गांव के हमारे सबके मुखिया हो, नंद बाबा कुछ मार्ग निकालो। नंद बाबा ठाकुर जी से कहने लगे, कान्हा तैने हमको बतायो तो कि ये करो, गिरिराज जी का यज्ञ करने का तूने ही बताया हमको, और अब इंद्र अप्रसन्न हुए हैं, अब क्या उपाय है, तुम बताओ हमें कुछ। ठाकुर जी कहते हैं, बाबा चिंता मत करो, ब्रजवासियों तुम सब चिंता मत करो। जैसे गिरिराज जी को हमने पूजन करो, वो गिरिराज जी ही हमारी रक्षा करेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी के नीचे धीरे धीरे अपनी उंगलियों को फंसाना शुरू किया
और जैसे जैसे गिरिराज जी के नीचे प्रभु का श्रीहस्त जाने लगा, ऐसे ऐसे गिरिराज जी धीरे धीरे ऊंचे होने लगे, उठने लगे। और जैसे जैसे उठने लगे, ऐसे ऐसे गिरिराज जी के नीचे प्रभु स्वयं जाने लगे। और जैसे ही नीचे जाने लगे, अंदर एक शिला के ऊपर प्रभु खुद ठाड़े हुए और गिरिराज जी को अपनी उंगली पर प्रभु ने धारण करते हुए गिरिराज पर्वत को अपने श्रीहस्त पर धारण किया। जैसे ही गिरिराज जी को धारण किया प्रभु ने, ऐसे ही अतिवृष्टि बढ़ने लगी, सब जगह जल भरने लगा। और वहां गिरिराज जी के नीचे ठाकुर जी सब ब्रज भक्तों को एक हाथ से तो गिरिराज जी को धारण किया, एक उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और एक हाथ से कहने लगे, कहत सबन सो आवो रे आवो या पर्वत की छैया। एक ग्वाल वालो आओ रे आओ भैया ग्वालो या पर्वत की छैया। इस गिरिराज पर्वत की छाया में, इसकी ओट में, इसके नीचे सब ब्रजभक्त आ जाओ, श्री गिरिराज जी हमारी रक्षा करें। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासी अपनी अपनी लठ को, डंडियों को ले लेकर आने लगे और सब अपने अपने टेके ग्वाल बाल लगाने लगे। अरे कान्हा तो अकेलो कहां उठाएगा, हम सब भी आपको टेका दे दे। सब अपने अपने टेका लगाने लगे, अपना अपना बल प्रयोग करने लगे। हाथ में उसका नीचे का भाग लाठी का टिका कर, डंडी का टिका कर और ऊपर से उसको मजबूती से पकड़ने लगे। ठाकुर जी ने कहा 2-3 बार, समझाया कि आप सब इन डंडियों को, अपनी लाठियों को नीचे रख दो, मैं अकेला कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, तो बहुत छोटो है, अभी कैसे अकेला उठाएगा, हम सब साथ मिलकर उठाएंगे। सब थकने लगे, कहने लगे ठाकुर जी के रख दो, मैं कर लूंगा। नहीं माने। ठाकुर जी ने धीरे 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 थोड़ी थोड़ी अपने हाथ को नीचे करने लगे। गिरिराज जी का इतना वजन आने लगा उन लाठियों पर कि लाठियां बीच में से टूटने लगी। मैं कह रहा हूं मैं अकेला उठा लाऊंगा। ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो, 7 बरस को कुंवर कन्हैया। 7 वर्ष के ठाकुर जी हैं और 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को धारण किया। और गिरिराज जी को धारण करके 7 दिन तक कैसे अंदर रहे। 7 दिन उसमें सोना, उठना, भोजन करना, स्नान करना, दिनचर्या सब कुछ। ब्रजवासियों को नीचे भूख लगेगी तो भोजन कहां से आएगा, बाहर तो सब जगह जल ही जल है। गायों को घास खिलाने के लिए चारा कहां से लाएंगे, घास कहां से लाएंगे, बाहर तो सब जगह जल ही जल है। बाहर अब कुछ बचा ही नहीं है, केवल खुद बच गए हैं, उतना काफी है। नहीं साधन संपत्तिया, अब कुछ किसी के पास बचा नहीं, एकमात्र प्रभु की चरण का आश्रय ही बचा है। भगवत शरणागति ही बची, निस्साधनता आई और निस्साधनता ही भक्ति को प्राप्त करने की सर्वोच्च अवस्था है। ब्रज भक्तों को भूख न लगे, गायों को भूख न लगे, निद्रा न आए, देह को, प्राण इंद्रिय को स्तब्ध करते हुए ब्रह्मनाद रूप प्रभु ने अपना वेणुनाद करना प्रारंभ किया। गोकुलनाथ रूप धारण करके 2 हाथ से, एक हाथ से प्रभु ने श्री गिरिराज जी को वाम हस्त से धारण किया है। एक हस्त में प्रभु ने शंख को धारण करके इंद्र की अतिवृष्टि को उस शंख के अंदर स्वीकार किया और 2 श्रीहस्त प्रकट करके प्रभु वेणुनाद करने लगे। और वेणुनाद के होते ही कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। जो जो कान उठत मुरली में, जो जो कान उठत मुरली में, जो जो लालन आदर धरे। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे।
जैसे प्रभु ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया, वेणु के एक एक स्वर मानो गिरिराज जी को टेका दे रहे हैं, और गिरिराज जी के टेके के साथ साथ वेणुनाद को श्रवण करके सब ब्रजभक्त झूमने लगे। और झूमने लगे ब्रजभक्त, उतना ही नहीं, केवल जो जीवंत थे, जो चिदंश थे, वो झूमने लगे, ऐसा नहीं, जो जड़ सृष्टि थी, वो जड़ सृष्टि भी मानो चेतन बन गई हो और वो भी झूमने लगी। श्री गिरिराज जी ठाकुर जी के कर पल्लव पर ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, जैसे जैसे ऊपर के सुर लगने लगे, ऐसे मुरली के स्वरों के आधार पर उन मुरली के स्वरों में इतना बल था कि वो गिरिराज जी को ठाकुर जी की उंगली से भी ऊपर चले गए। गिरिराज जी केवल मुरली के स्वरों पर गिरिराज जी को ठाकुर जी ने धारण किया है, और वो गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं। जैसे जैसे मुरली के स्वर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानव्य करे। मेघ मृदंगी मृदंग बजावा, मेघ मृदंगी मृदंग बजावा, दामिनी दमकमानो दीप जले। ठाकुर जी के वेणुनाद के स्वरों के साथ, उस लय के साथ ताल मेघ के मृदंग दे रहे हैं। मेघ की बादलों की गर्जना मानो पखावज बज रही हो, मृदंग बज रही हो, और वो लय में बज रही है। जैसे जैसे गर्जना हो रही है, ऐसी ऐसी प्रभु की वेणुनाद का तान हो रहा है। और उस वेणुनाद के तान के साथ जब गर्जना होती है, तब गर्जना के मध्य में से मानो दामिनी दमक मानो दीप जरे। उस अंधकारमय वातावरण में जहाँ मेघ के जल रूप बादल हैं, सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, उसके बीच में जब बिजली होती है, तब मानो दीप मालिका प्रज्वलित हो रही है। वाले ताल दे नीके गावे, वाले ताल दे नीके गावे, गायन के संग स्वर उभरे, कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो सकल गोपी जन बरसा को जय अमित जरे। वाल ताल दे नीके गावे, गायन के संग स्वर जुभरे। ठाकुर जी का वेणुनाद, बादलों की गर्जना, वो मृदंग के जैसी पखावज बजना, उसके मध्य में गाय अपना रंभन करके आलाप दे रही है। गायों का रंभन भी सुर में हो रहा है, और वो रंभन की ध्वनि के साथ साथ हाथ में ताली दे दे के करताल द्वारा ग्वाल बाल सब गान कर रहे हैं, जय जय लाल गोवर्धनधारी। और प्रभु के इन गुणानुवाद को ग्वाल बाल गा रहे हैं, और साथ देत असीस सकल गोपीजन, सब गोपीजन ठाकुर जी से जो बड़े हैं वो सभी ठाकुर जी को चिरंजीव दान, चिरंजीव गोपाल रानी तेरो चिरंजीव गोपाल। ये हमारे रक्षक, ऐसे गोपाल हमारे ठाकुर चिरंजीव जो हमारे रक्षक है। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, गोपायै स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। ठाकुर जी कहते हैं गोवर्धन लीला में, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम, जो सर्व प्रकार से सब कुछ छोड़कर, जिसका अब इस संसार में, इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा, जिसके पास केवल और केवल मेरे चरण का आश्रय ही एकमात्र स्थान बचा है, उस जीव के लिए तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम, गोष्ठम यानी मेरी छत्र चरण की छाया में, मन्नाथम, जो अब उसके जीवन में न माया उसका स्वामी, न मोह उसका स्वामी, न अहम उसका स्वामी, अब उसके लिए संसार में और कोई स्वामी नहीं, वो केवल और केवल मुझे ही अपना नाथ मानता है, अपना स्वामी मानता है। मन नाथम मत परिग्रहम, जो मेरी सेवा के अतिरिक्त, मेरे चरणों के आश्रय के अतिरिक्त अब और कुछ करना नहीं चाहता,
मत परिग्रहम गोपायै स्वात्म योगिन। ऐसे जो ब्रज भक्त हैं, ऐसे जो प्रेमी हैं, ऐसे जो शरणस्थ भक्त हैं, उनको स्व आत्मयोग से, मैं अपनी शक्ति से, अपने स्वयं के बल से उनका रक्षण, उनका पालन और उनको परम फल की प्राप्ति देने का मैं स्वयं व्रत धारण करता हूं। ऐसे प्रभु व्रत धारण करके और ब्रज भक्तों की रक्षा करते हैं। 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो 7 बरस को कुंवर कन्हैया। अतिशय जल की वृष्टि होती है और 7 दिनों तक प्रभु वेणुनाद करते हुए ब्रज भक्तों के चित्त को एकाग्र करके, न उन्हें भूख लगी, न प्यास लगी, न निद्रा आई, कोई अन्य देहानुसंधान न रहा, केवल और केवल प्रभु के मुख कमल का दर्शन करते रहे। 7 दिन पूर्ण हुए और 7 दिन के पूर्ण होने पर इंद्र स्वयं अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर और दर्शन करने आया, देखने आया कि ये क्या लीला हो रही है। इतना जल बरसाया फिर भी एक भी ब्रजभक्त को कष्ट नहीं। ऐसी तो क्या परिस्थिति, कौन सी शक्ति है जो इनका रक्षण कर रही है। इंद्र आकर देखते हैं तो देखा प्रभु स्वयं गिरिराज पर्वत को धारण करके और वहां विराज रहे हैं। इंद्र ने तुरंत अतिवृष्टि को रुकवाया। प्रभु ने ब्रजवासियों को कहा, वापस सूर्य का उदय हुआ, अंधकार छट गया। ब्रज भक्त गिरिराज जी की ओट से बाहर आए, प्रभु का जय घोष करते हुए, बोलो गिरिराज धारण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, हरिदास वर्य की जय। गिरिराज जी का जय जय घोष, ठाकुर जी का जय जय घोष करते हुए सब नाचते हुए, झूमते हुए गिरिराज जी की नीचे से बाहर आने लगे। प्रभु को सब नमन करने लगे और ठाकुर जी ने कहा कि अब आप सब जाकर वापस सब कुछ संभालो, मैं कुछ देर में वापस लौटता हूँ। ठाकुर जी गिरिराज जी के पीछे जाते हैं। गिरिराज जी के पास जाकर और इंद्र वहां अपने ऐरावत हाथी के साथ आता है। प्रभु को कामधेनु गाय, जो स्वर्ग की संपदा, ऐसी कामधेनु गाय प्रभु को अर्पण करता है। पाय पर्यो बलहीनो, जय जय लाल गोवर्धनधारी, इंद्रमान मंग की। श्री गिरिराज जी को दंडवत करते हुए इंद्र शरणागति स्वीकार करता है। आज भी ब्रज में गिरिराज जी पर ऐरावत हाथी, जो स्वर्ग से प्रभु को नमन करने, दंडवत करने आया, प्रभु का अभिषेक करने आया, उस ऐरावत हाथी के चरण चिन्ह आज भी ब्रज में विद्यमान है। कामधेनु गाय के चरण चिन्ह, गौखुर के जो निशान हैं, आज भी श्री गिरिराज जी पर विद्यमान हैं। उनके दर्शन आज भी हम ब्रज में कर सकते हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी जो सर्व ब्रजजन के हित प्रभु ने धारण किए, जिन गिरिराज जी को प्रभु ने अपना स्वयं का स्वरूप दिया, वो श्री गिरिराज जी दास भी हैं और स्वयं हरि भी हैं। हम पुष्टि जीव प्रभु को जाके कुछ विनती नहीं करते, प्रभु से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि वो तो हमारे ठाकुर जी बाल रूप में हैं। ईश्वर मान के उनकी सेवा नहीं करते, बालक मान के उनकी सेवा करते हैं। परंतु अगर पुष्टि जीव को, वैष्णव को अपने मन का कुछ भाव, कोई मनोरथ अगर कहना हो, निवेदन करना हो, तो फिर कहां जाके करें। तो श्री गिरिराज जी वो हरिदास वर्य है, वो स्वयं हरि भी हैं और हरि के दास भी हैं। जैसे रामावतार में श्री हनुमान जी वो स्वयं प्रभु भी हैं और प्रभु के दास भी, हरिदास वर्य हैं। श्री रामचंद्र जी हरि हैं, उनके दास श्री हनुमान जी। ऐसे ही कृष्णावतार में हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी हैं, गिरिराज बाबा हैं। उनसे निवेदन कर दो एक बार, वो ठाकुर जी तक अपनी बात पहुंचाएं, न पहुंचाएं, वो स्वयं ठाकुर जी ही हैं, वो हमारे मनोरथ को अवश्य सिद्ध कर देते हैं। इसीलिए वैष्णव के मनोरथ एक ही रहता है, एक ही चित्त में सदा चिंतन करता रहता है और भगवदीय जन बार बार सबको पुकार कर बस एक ही बात कहते हैं, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ओ गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, ओ गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू
गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। ओ गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की सब शरण गाइए। में। अरे सब लोग खड़े होके नाचो तो आनंद आएगा। जय हो। सुरपति को क्रोध कीनो गिरिराज की शरण में। सुरपति को लीनो गिरिराज की शरण में। ब्रज को बचाय लीनो गिरिराज की शरण में। को बचाए लीनो गिरिराज की शरण में। अभिमान दूर कीनो गिरिराज की शरण में। अभिमान दूर कीनो गिरिराज की शरण में। ओ गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, दोनों हाथ ऊपर। महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज 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 की शरण में। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। सब लोग नाचे गाइए। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। लाला तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तो पे पान चढ़े तो पे दूध चढ़े। तो पे आन चढ़े तो पे फूल चढ़े। हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। हो तो पे चढ़े, हो तो पे चढ़े दूध की धार। जय हो। दार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
गले और गले में जलती माल हो माल तेरे माथे मुकुट विराज रयो हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो और गले में विनती माला हो माला तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे गले में विनती माला हो माला तेरे माथे मुकुट विराज रयो हो तेरे कानन कुंडल सोहर है हो तेरे कानन कुंडल सोहर है सोहर है तेरे कानन कुंडल सोहर है थोड़ी के हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा आइए सब साथ मिलके परिक्रमा करें। वल्लभ का साथ और आपका हाथ उनको पकड़ के परिक्रमा करेंगे। सबसे पहले गिरिराज जी के सन्मुख गए, गिरिराज जी को दंडवत किए, बोलो गिरिराज धरण की हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और आगे बढ़े महाप्रभु जी के दर्शन किए, आगे बढ़े धनवती शिला में आए, सात परिक्रमा करी, श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन किए, बोलो श्रीनाथ जी बाबा की तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और आगे बढ़े जान जान मुरुख साए गोवर्धन ग्राम आयो, दान घाटी आई, बोलो दान बिहारी लाल की तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा और आगे बढ़े ग्वाल पोखरा आयो, ऐरावत कुंड आयो, उद्धव कुंड आयो और आगे बढ़े राधा कृष्ण कुंड आयो, दंडवत करे परिक्रमा करी, आगे बढ़े कुसुम गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो हो तेरे माथे मुकुट विराज रयो हो तेरे माथे मुकुट विराज रयो हो तेरे माथे मुकुट विराज रयो अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो हो तेरो दास भर्यो है चरणन में हो तेरो दास पर्यो है चरणन में हो तेरो दास भर्यो है चरणन में तेरो दास पर्यो है चरणन में हो तेरे चरणन में तेरे चरणन में हो तेरे चरणन में तेरे चरणन में हो तेरो दास भर्यो है चरणन में है चरणन में अरे एक तेरो ही यो दिखाओ अरे एक तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज हो गिरिराज धरन से तुम्हारे शरण हो गिरिराज धरन से राज धरन से तुम्हारे शरण बोलो गिरिराज धरन की हलो हरो वृंदावन चंद्रम आनंद कलम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ
जी गुना, परमानंद जी गुना, गोविंद जी गुना, सत्यनारायण पाटीदार कारपा कला, कविता मैडम, संजय जी अग्रवाल, तेज कुमार गुप्ता, रामेश्वर शर्मा। कुमारिकानंदित घोषनारी मामा
विनाशी श्रीनाथं ननाथो ननाथः विनाशी श्रीनाथं ननाथो ननाथः सदा श्री श्रीनाथं स्मरामि स्मरामि अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्मं प्रणौमिच्छयागत्य सेवां करोमि सकृद्दर्शनादौत्सवं सेवनं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वल्लभेश वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः स्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आइए सब साथ मिलके प्रभु नाम स्मरण ताली बजाते हुए खूब भाव से वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा मेवाड़ना नाथ 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 भजो राधे गोविंदा गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा हे गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे काकरोलीना नाथ भजो राधे गोविंदा आंगोलिना नाथ भजो राधे गोविंदा हे द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा हे द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा हे वडोदरा नाथ भजो राधे गोविंदा वडोदरा नाथ भजो राधे गोविंदा हे वडोदरा नाथ भजो राधे गोविंदा
गाइए। अरे डोंडा नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री वल्लभ राय भजो राधे गोविंदा, श्री वल्लभ राय भजो राधे गोविंदा, अरे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, श्री वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, हर श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन मोदतीपुरा में सब लोगों के नाम मुंह से निकलना चाहिए राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करके। रे गिरिराज में राधे राधे, ओ गिरिराज में, ओ बरसाने में, ओ बरसाने में, ओ नंदगांव में, ओ नंदगांव में, अरे गोकुल में है, अरे गोकुल में है, अरे डोडा में है, अरे डोडा में है, राधे राधे, ओ 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 राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री कल्याण राय प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री यदुनाथ जी महाराज की जय। कल्याणानां निधानं कलिमलवथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु सपदि परपदः प्राप्तये प्रोच्यमानम् विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्णनामः। आनंद कंद रास रसिकेंद्र शेखर यशोदोत्संग लालित प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दिव्य लीलामृत का रसास्वादन करने उपस्थित सर्व भाग्यवान वैष्णवजन, ग्राम डोंडा एवं कृष्ण रसामृत महोत्सव हेतु जो समिति का निर्माण हुआ, वो सभी समिति के स्वयंसेवक गण, आयोजक गण, प्रतिदिन के जो मनोरथी हुए वो सभी विशेष आज के मनोरथी में श्री सत्यनारायण जी गुप्ता झालावाड़ से, जयपुर से विशेष रोज ही हमारे बीच, जिनका सदा मार्गदर्शन श्री द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति को भी प्राप्त होता रहता है और सहयोग प्राप्त होता रहता है। पूज्य पितृचरण के साथ भी जिनका अतिशय गाढ़ स्नेह प्रेम है, ऐसे श्री सत्यनारायण जी एवं समग्र परिवार श्री संदीप जी, राघव जी हमेशा सेवा में साथ में तत्पर रहते हैं।